पहली लिमिटेशन के लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। इस टाइप से बीच में हमने न्यूक्लियस को दिखा लिया। इस इधर न्यूक्लियस अभी प्लस का चार्ज है और ये जो है ऑर्बिट हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन को इधर दिखा लिया हमने इस ऑर्बिट में। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर इस एटम में चक्कर काट रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो रदरफोर्ड ने बताया था कि सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर काटेगा ये। तो इलेक्ट्रॉन ई माइनस ऐसे लिख लेते हैं हम। जब ये लगातार चक्कर काटेगा, रदरफोर्ड ने बताया कि ऐसे ही रिवॉल्व करते करते एनर्जी लूज करेगा भी ये, एनर्जी अपनी कम होती जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉन की। जैसे जैसे ये इसके अराउंड चक्कर काटेगा एनर्जी खत्म होती जाएगी। तो एक कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का कि ये बार बार रिवॉल्व करेगा, एनर्जी इसकी कम होती गई, एनर्जी कम होती गई बार बार। तो ये प्लस का चार्ज है जो न्यूक्लियस है इसको खींच लेगा अपनी तरफ। जब इसकी एनर्जी बिल्कुल ही कम हो जाएगी तो इसकी ज़्यादा है तो ये इसको खींच लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इसी में न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स हो जाएगा, एटम कोलैप्स हो जाएगा, एटम फिनिश हो जाएगा। तो इस पे लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो एटॉमिक स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये उसकी लिमिटेशन रही इस चीज़ को। और जो नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट हम करेंगे लिमिटेशन में, वो है कि जो स्पेक्ट्रम आता है, जब इलेक्ट्रॉन है ना एक लेवल से दूसरे लेवल में, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, इधर से इधर जाता है, इधर से इधर जाता है, तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। एनर्जी इधर से इधर जाना, इसने लोअर से हाई एनर्जी देंगे तभी ऊपर पहुंच पाएगा, ये बाहर निकल पाएगा इससे। और जब ये ऐसे आएगा इस लेवल से इस लेवल में पहुंचेगा तो रेडिएशन रिलीज करेगा। तो जो रेडिएशन होगी उसका स्पेक्ट्रम जो होगा वो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस लगातार है, जो ये एनर्जी रेडिएशन रिलीज करेगा। तो इसका स्पेक्ट्रम जो होना चाहिए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ऐसे हमने बॉक्सेस से बना लिए ये। अब ये मानो कि इन बॉक्सेस में कलर भरे हुए हैं, कोई कलर है इनमें जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है ना। मान लिया कि इसमें ब्लू है, इसमें येलो है, ग्रीन है। तो इस टाइप से जो कलर होते हैं ना, तो कलर का स्पेक्ट्रम है ये इस टाइप से लगातार जो स्पेक्ट्रम है। अब ऐसा होना चाहिए था इसका जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए, लेकिन जो आया रदरफोर्ड ने स्टडी किया कि लाइन स्पेक्ट्रम आता है इसका, ऐसी लाइनें आती हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। तो एक कमी ये रही भाई, ये आना चाहिए था लेकिन आया उसका ये वाला। तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जब वो बता रहा है कि कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज करेगा तो ये स्पेक्ट्रम क्यों नहीं आया फिर। ठीक, एक लिमिटेशन ये रही। तो आपने इस टॉपिक को रिवाइज करना है अच्छे से। और ये रदरफोर्ड की लिमिटेशंस थी जो उसने दिया था। नेक्स्ट हम बोर एटॉमिक मॉडल करेंगे।